पर्दे का नाम सुनते ही औरतों के जहन में सबसे पहला सवाल, पर्दा क्यों करना चाहिए? इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद में औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। अब जो औरतें अल्लाह की मानते हुए पर्दा करने पर राज़ी हो जाती हैं, यहाँ से असल मसला स्टार्ट होता है। पहले सवाल का जवाब मिलने के बाद औरतों का दूसरा सवाल, नामहरम के सामने कितना पर्दा करना चाहिए, हिजाब, निकाब या फिर बुर्का। 1400 साल पहले इस्लाम की तालीमात मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस सवाल का कोई भी फाइनल आंसर नहीं मिल सका। आज की वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको पर्दे के मुताल्लिक तमाम सवालों के जवाब मिल सकें। कुरान पाक में 2 सूरतों के अंदर पर्दे का हुक्म आया है और उम्मत मुसलमा भी पर्दे के मामले में 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक ग्रुप का मानना है कि औरत नामहरम के सामने अपने पूरे जिस्म को छुपा कर रखेगी सिवाय चेहरे और हाथों के, जिसे आम जुबान में हिजाब बोला जाता है। जबकि दूसरे ग्रुप का मानना है कि औरत नामहरम के सामने अपने चेहरे और हाथों समेत पूरे जिस्म का पर्दा करेगी, जिसे आम जुबान में बुर्का कहा जाता है। इन दोनों ग्रुप्स में सही कौन है, या फिर ये कह ले कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस किसका है? आइए समझते हैं। जो उल्मा औरतों के लिए हिजाब को लाजिम समझते हैं, वो लोग एविडेंस के तौर पर सूरह नूर की आयत नंबर 31 पेश करते हैं, जिसमें औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके आयत का मुकम्मल तर्जमा पढ़ सकते हैं। इस आयत का ये वाला हिस्सा जिसमें लिखा हुआ है कि अपनी सजावट को किसी पर जाहिर न करें सिवाय इसके जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। बहुत से उल्मा आयत के इस वाले हिस्से से यही मुराद लेते हैं कि औरत का चेहरा और हाथ ऐसी चीज है जो खुद ब खुद जाहिर हो जाती है, इसलिए इस आयत के मुताबिक औरत को चेहरे और हाथ के अलावा मुकम्मल पर्दा करने का हुक्म है, यानी हिजाब करने का हुक्म है। लेकिन जो उल्मा हिजाब की बजाय बुर्के को सपोर्ट करते हैं, वो लोग बताते हैं कि ये आयत घर के अंदर पर्दे के अहकाम बता रही है, यानी अगर कोई नामहरम शख्स घर के अंदर आए तो उससे कितना पर्दा किया जाएगा। क्योंकि अगर आप इस आयत से 3-4 आयत पीछे जाकर देखें तो उसमें घर के मुतल्लिक की बात हो रही है। अगर औरत को घर से बाहर जाना है तो उस सूरत में पर्दे का तरीका मुख्तलिफ होगा, और वो तरीका सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में बताया गया है, जिसमें औरतों को घर से बाहर जाते वक्त अपना चेहरा छुपाने का भी हुक्म है। जो उल्मा हिजाब को सही मानते हैं, यानी हिजाब को सपोर्ट करते हैं, वो लोग बताते हैं कि ये आयत सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए खास थी। यानी इस आयत में जो चेहरा छुपाने का हुक्म है वो सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए खास था। लेकिन अगर आप इस आयत का मुकम्मल तर्जमा पढ़ें तो ये हुक्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के साथ साथ तमाम मुसलमान औरतों के लिए था। इसको सपोर्टिव बुखारी के अंदर एक हदीस भी है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान औरतों को एहराम के वक्त यानी हज के वक्त निकाब ना पहनने और दस्ताने ना पहनने का हुक्म दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि आम हालात में मुसलमान औरतें अपने चेहरे और हाथों को छुपा कर रखती थी। इसीलिए खास तौर पर एहराम के वक्त उन्हें मना किया गया, क्योंकि अगर आम हालात में मुसलमान औरतें अपने चेहरे और हाथों को ना छुपाती तो उन्हें खास तौर पर एहराम के वक्त मना करने की कोई जरूरत ही न पड़ती। दोनों ग्रुप्स के एविडेंसेस आपके सामने हैं। अब आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।